वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, एरीज़ बुर्ज हमल मेष राशि। अगर आप एरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं या बुर्ज हूत के हामिल हैं तो 27, 28 और 29 अगस्त साल 2026 की ये 3 तारीखें आपके लिए ख़ास तवज्जो की तलबगार हैं, क्योंकि इन दिनों आपकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर पैसों, आमदनी, माली मनसूबाबंदी और अचानक मिलने वाले मौक़े के हवाले से एक अहम तब्दीली महसूस हो सकती है। ये वो वक्त हो सकता है जब कोई रुका हुआ काम दोबारा हरकत में आए, किसी पुराने मामले से रकम वापस मिलने की उम्मीद पैदा हो, कारोबार में नया रास्ता सामने आए, किसी शख्स के ज़रिए काम या आमदनी का मौका मिले, या आपके जहन में ऐसा मंसूबा आए जिसे सही अंदाज में अमली शक्ल देकर आप अपनी माली हालत बेहतर कर सकें। एरीज़ के दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सिर्फ किस्मत के इंतज़ार में ना बैठें, बल्कि अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी मनसूबाबंदी और अपने राब्तों को सही सिमत में इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मौका हमारे सामने आता है लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते, जबकि बाज़ औक़ात एक छोटा सा ख्याल आगे चलकर बड़े फ़ायदे का सबब बन जाता है। 27 अगस्त साल 2026 से ख़ास तौर पर अपने माली मामलात पर नज़र रखें। 28 अगस्त साल 2026 को अपने मंसूबों, राब्तों और कारोबारी मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करें, और 29 अगस्त साल 2026 को इन कामों का जायज़ा लें जिनसे मुस्तकबिल में मुसलसल आमदनी पैदा हो सकती है। इन दिनों आपके लिए सबसे खूबसूरत बात यह हो सकती है कि कोई ऐसा ज़रिया सामने आए जिसके बारे में आपने पहले पूरी तरह सोचा भी ना हो, लेकिन याद रखें कि अचानक माली फ़ायदे का मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी, मशकूक या हराम ज़राए इख्तियार करें। अगर कोई मौका साफ़, जायज़ और कानूनी हो तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, और अगर किसी मामले में धोखे, गैर कानूनी रकम या मशकूक लेन देन का अंदेशा हो तो इसे फ़ौरन दूर रहें। दोस्तों, इल्म नजूम के मुताबिक सियारों की गर्दिश इंसान के रुझानात और मौक़े की तरफ इशारा करती है, लेकिन असल कामयाबी हमेशा अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इसलिए इन दिनों अपने इरादे मजबूत रखें और जल्दबाजी से बचें। आपके लिए एक और अहम बात यह है कि चाँद बहुत तेज़ी से अपनी जगह तब्दील करता है और तकरीबन 2.25 दिन के अंदर एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में चला जाता है। इसलिए चाँद की तब्दीली इंसान के जज्बात, सोच, फ़ैसलों और रोज़मर्रा मामलात पर तेज़ असर डाल सकती है। 27 अगस्त साल 2026 को तकरीबन 2:30 बजे के बाद चाँद की कैफियत में तब्दीली आपके लिए ज़हनी तौर पर नए ख़यालात और नए मंसूबों का दरवाज़ा खोल सकती है। मुमकिन है अचानक किसी शख्स को फ़ोन करने का ख्याल आए, किसी पुराने राब्ते को दोबारा फ़ाल करने की ज़रूरत महसूस हो, किसी कारोबारी मंसूबे को दोबारा देखने का ख्याल आए, या आपको महसूस हो कि जिस काम को आप कई दिनों से टाल रहे थे इसे अब अमली शक्ल देनी चाहिए। इस कैफियत को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि पहले सोचें, फिर तहकीक करें, फिर फ़ैसला करें। एरीज़, आपके लिए इन तीनों दिनों का असल पैगाम यह है कि ख्याल को मंसूबा बनाएं, मंसूबे को अमल में लाएं और अमल को नतीजे तक पहुंचाएं। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए ग्राहक, नए राब्ते, नई डील या पुराने कारोबारी मामले के दोबारा फ़ाल होने के इम्कानात को संजीदगी से देखें। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इजाफी ज़िम्मेदारी, नई पेशकश, तनख्वाह में बेहतरी या किसी दूसरे शोबे में मौका तलाश करने के अपने राब्ते इस्तेमाल करें। अगर आप ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया या किसी ज़ाती हुनर से आमदनी हासिल करते हैं तो 27, 28 और 29 अगस्त साल 2026 को अपने आइडियाज़ पर ख़ास मेहनत करें, क्योंकि एक अच्छा ख्याल अगर मुसलसल मेहनत के साथ आगे बढ़ाया जाए तो आने वाले हफ़्तों में माली फ़ायदे का ज़रिया बन सकता है। जो लोग किसी रुकी हुई रकम के मुंतज़िर हैं वो भी इन दिनों मुतल्लिका शख्स या इदारे से रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी रकम किस्मत से नहीं बल्कि एक बर वक्त फ़ोन, एक मुलाकात, एक दरख्वास्त या एक दुरुस्त फ़ैसले के ज़रिए वापस आती है। इसी तरह अगर आपने किसी काम के लिए सरमाया लगाया है तो जज्बाती होकर मज़ीद रकम लगाने की बजाय हिसाब किताब ज़रूर करें। 28 अगस्त साल 2026 ख़ास तौर पर मनसूबाबंदी के लिए अहम साबित हो सकता है। कागज़ पर लिखें कि आपके पास आमदनी के कितने ज़राए हैं, कहाँ ख़र्च ज़्यादा हो रहा है, कौन सा काम फ़ायदा दे रहा है और कौन सा काम ज़्यादा वक्त ले रहा है। फिर 29 अगस्त साल 2026 को इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए अगला कदम उठाएं। दोस्तों, ये भी याद रखें कि हर शख्स के लिए नतीजा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि नजूम में मुकम्मल जायचे, पैदाइश के वक्त और सियारों के मुख्तलिफ हालतों को देखा जाता है। इसलिए इस पेशगोई को अमूमन रहनुमाई समझें, हतमी फ़ैसला नहीं।
اگر آپ کے ذاتی ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر مضبوط حالت میں ہے تو علم، رہنمائی، مواقع اور مالی ترقی کے راستے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ اگر زحل کی کیفیت دباؤ پیدا کر رہی ہے تو کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ تاخیر یا اضافی محنت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ان دنوں کوئی موقع ملے تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ بس اب سب کچھ بدل گیا، بلکہ اسے بنیاد بنا کر مسلسل محنت کریں۔ ایریز، اگست سال 2026 کے آخری دنوں میں آپ کے لیے ایک اور اہم پیغام یہ ہے کہ اپنی مالی حالت کو صرف ایک بڑے فائدے سے نہیں بلکہ مستقل آمدنی کے ذریعے مضبوط کریں۔ 27، 28 اور 29 اگست سال 2026 کو اگر کوئی اچھا موقع سامنے آتا ہے تو اسے تحقیق، عقل اور مشورے کے ساتھ عمل کریں۔ ستمبر سال 2026 میں بھی مالی معاملات کے حوالے سے مزید مواقع اور تبدیلیاں سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے اگست کے ان 3 دنوں میں جو بنیاد آپ رکھیں گے اس کا فائدہ بعد میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے منصوبے بنائیں، اگر کوئی رکی رقم ہے تو اس کے حصول کے لیے عملی قدم اٹھائیں، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو اس کا سبب تلاش کریں، اور اگر آپ کی آمدنی ایک ہی ذریعے پر منحصر ہے تو آمدنی کے دوسرے جائز راستے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان دنوں لالچ سے بچیں، کیونکہ اچانک دولت کی امید میں جوا، لاٹری یا کسی غیر قانونی طریقے کی رقم کی طرف جانا مالی نقصان اور دینی نقصان دونوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حلال رزق مانگیں اور اپنی محنت کو ذریعہ بنائیں۔ اور آخر میں ایریز کے ان دوستوں کے لیے ایک اسلامی روحانی وظیفہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جائز مالی مشکلات آسان فرمائے، روزانہ نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد دل جمی کے ساتھ یا رضا کو یا فتح 111 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق کی دعا کریں، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا صدقہ بھی کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے حکم سے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ دعا ضرور مانگیں: اے اللہ، اپنے حلال ذریعے سے مجھے حرام سے بے نیاز فرما اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز فرما۔ ایریز، 27، 28 اور 29 اگست سال 2026 کو اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، اپنی محنت کو تیز کریں اور اپنے جائز مواقع کو پہچانیں، اپنی مالی فیصلوں میں احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اصل طاقت سیاروں میں نہیں بلکہ اس رب کریم کے اختیار میں ہے جو حالات کو ایک لمحے میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کی ملازمت میں ترقی، آپ کے گھر میں سکون اور آپ کے مستقبل میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔